वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश। आज हम लोग एक नया चैप्टर जो कि रेनबो पार्ट 2 का है, एन इपिटाफ, जिसका मतलब होता है समाधि लेख, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जानना आप लोगों को कि इपिटाफ का मतलब होता क्या है। तो इपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख। ठीक है। तो इसमें जो ये चैप्टर है, ये जो पोयम है, ये लिखा गया है वाल्टर डीला मेयर के द्वारा। और इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे परिचय जानते हैं इनके बारे में कि वाल्टर डीला मेयर का जो जन्म हुआ वो 1873 में, और मृत्यु कब हुई? 1956 में, है ना। इनका जन्म चार्लटन, जो कि कैंट में है, वो इंग्लैंड में एक जगह है कैंट, वहाँ एक चार्लटन नाम का विलेज है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। 4 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पिता को खो दिया। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली, और अपने फैमिली के साथ इन लोगों को क्या करना पड़ा? मूव करना पड़ा, वहां से जाना पड़ा। तो टू लंदन, कहाँ शिफ्ट हो गए ये लोग? लंदन में शिफ्ट हो गए। ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। वो मुख्य रूप से जो है कविताएं जो लिखा करते थे, वो बच्चों से रिलेटेड कविताओं को लिखा करते थे और सुपरनेचुरल कविताओं। उनकी जो 2 कविताएं हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, ये 2 सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। ठीक है। क्या नाम है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई, है ना। ये 2 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक। अब इनके बारे में हम लोग देखते हैं, इस कविता में है क्या, इसमें ध्यान देना है। देखिए, ये वर्ड मीनिंग भी है यहाँ पे, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, और एक है वैनिशेस, और एक है रेयर, है ना, और एक है क्रम्बल। यहाँ इसका मीनिंग भी देख लेना आप लोगों को। देखिए यहाँ, इपिटाफ का मतलब क्या होता है? द इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन मेमोरी ऑफ द डेड। मतलब कोई व्यक्ति जब मृत होता है, मरता है, तो मृत व्यक्ति का जो मकबरा होता है ना, टॉम्ब जहाँ होता है, जहाँ उसको दफनाया जाता है, ठीक, तो वहां पर दफनाने वाली जगह पर उस व्यक्ति के बारे में कुछ लिखना, है ना। पत्थर, आप लोग कभी जाएंगे ईसाई के मकबरे पर, टॉम पर, ठीक है, जहाँ उनको दफनाया जाता है, तो वहाँ आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक, कि उसको बहुत बढ़िया से क्या किया गया है, डेकोरेट किया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं इपिटाफ, है ना। दूसरा क्या है? लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है कि हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर, इधर उधर घूमने की आदत। एंड हैड नो कमिटमेंट, मतलब बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी रोक टोक के जो है इधर उधर घूमने की आदत को लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट कहते हैं। तीसरा वर्ड है वैनिशस, जिसका मतलब होता है डिसअपियर। वैनिश मतलब डिसअपियर। रेयर मतलब जो कॉमन ना हो, विरले, बहुत कम उपलब्ध को रेयर कहते हैं, ठीक है ना। और है क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है डाई, मर जाना, ठीक। बहुत ही बेहतरीन पोयम है, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, देखो, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि जो है वाल्टर डिलामेयर, वो एक महिला की कब्र के पास वो जाकर के कह रहे हैं कि देखिए, एक बहुत ही सुंदर महिला थी, उसका जो मकबरा है, उसका जो टॉम्ब है, हम वहां पर खड़े हैं, और वो लेडी इस मकबरे के अंदर है ना। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, और वो जो लेडी थी, वो चंचल प्रवृत्ति की थी, उसको हैबिट था बिना कमिटमेंट के इधर उधर घूमने का, है ना। उस लेडी को क्या हैबिट था? बिना किसी कमिटमेंट के बेरोक टोक वो कहीं भी आती थी और जाती थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और मुझे लगता है कि वो सबसे खूबसूरत महिला थी। कहाँ पर?
तो दैट ईबर वाज इन द वेस्ट कंट्री, मतलब पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में अगर देखा जाए तो ये सबसे सुंदर महिला थी ये, ठीक है। बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस, लेकिन कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं इसमें ये, बट ब्यूटी वैनिशेस, खूबसूरती या सुंदरता क्या होता है, तो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है समय के साथ, है ना। तो ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस, गायब हो जाता है, गुजर जाता है सुंदरता। हाइबर रेयर, रेयर इट बी, हालांकि ऐसी सुंदर महिला बहुत कम पैदा होती है दुनिया में जितनी सुंदर ये थी। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा, कौन कहते हैं ये बात, पोएट कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री की इस खूबसूरत महिला को कौन याद करेगा। तो एक्चुअली इसमें एक लव थीम भी है, ये जो वाल्टर डिलामेयर हैं, ये ऐसी पॉसिबिलिटी बताई गई है कि ये इनकी प्रेमिका है, इनके बारे में वो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वही कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्री की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक है, और मेरे मरने के पश्चात कौन इसको याद रखेगा, है ना। तो एक संदेश है, एक मैसेज है वाल्टर डिलामेयर का कि आपकी मॉरलिटी, आपका बिहेवियर, आपका कंसर्न, ठीक है, ये मायने रखता है। आप कितने अमीर हैं, आप कितने खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, इट डजेंट मैटर एट ऑल, है ना। लास्ट में क्या जाता है, आपकी सारी खूबसूरती जो है वहीं पर रह जाती है, सारा धन दौलत अर्न किया हुआ यहीं पर रह जाता है। जाता क्या है साथ में, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी ख्याति, आपके द्वारा किया गया अच्छा काम, लोगों के प्रति किया गया अच्छा व्यवहार, यही फाइनली जो है जाता है साथ में। तो बहुत सुंदर तरीके से वाल्टर डिलामेयर ने इसको अपने पोयम के द्वारा इस खूबसूरत थीम को बताया है। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है।